हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के बारे में। जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आपके आते हैं, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। सबसे पहले तो इसमें दिल्ली के कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और इन ये किस रैंक तक मिल सकते हैं ये कॉलेजेस, क्या इनकी प्लेसमेंट होने वाली है, क्या प्रोसीजर होने वाला है जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग का, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, किस रैंक तक जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जीजीएस आईपीयू का फॉर्म भी आ चुका है, जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है वो भी स्टार्ट हो चुका है। सो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल कवर करेंगे और सारा कुछ जानेंगे जीजीएस आईपीयू के बारे में कि आपको किस रैंक तक यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है अगर आप जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में बैठ रहे हो। तो ऐसे ही सारी काउंसलिंग के बारे में हम लोग वीडियो लाएंगे, जितनी भी पर्टिकुलर काउंसलिंग होती हैं सबको कवर करेंगे और सबके बारे में आपको भी गाइडेंस देंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी गाइडेंस आपको उड़ान विद्यापीठ से लगातार मिलती रहती है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जीजीएस आईपीयू की बात करें तो जीजीएस आईपीयू के अगर हम शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट आपका जो अभी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जीजीएस आईपीयू सीईटी, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जीजीएस आईपीयू वालों का, उनके थ्रू भी एडमिशन होता है। तो जिनको एंट्रेंस टेस्ट देना है उनका भी 1 फरवरी से 2025 से 31 मार्च तक जो है ओपन हो चुका है और क्लोजिंग है। एंड दूसरा जो आता है, दूसरा आपको देखने को मिल जाता है किसका, एनएलटी एप्लीकेंट अप्लाइज। तो एनएलटी यानी जो भी हमारे जेई वाले भाई लोग हैं और बहन लोग हैं, तो भैया जेई वालों को क्या करना है, उनका भी 1 फरवरी से क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। और अभी तक कोई एंड डेट नहीं आई है, ऐसा कुछ कि हमें अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। हालांकि ये एक्सटेंड होती रहती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, अभी जो है आपके लिए ये जानना जरूरी है कि योर एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन हैज बीन ओपन फॉर जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग। ठीक है, बाकी आगे के बारे में अगर चॉइस फिलिंग वगैरह की बात करें तो चॉइस फिलिंग में आप देखोगे फर्स्ट काउंसलिंग राउंड में जो चॉइस फिलिंग होनी है ये आपकी हो रही है कब से, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 मई से और 6 मई तक चलेगी। उसके बाद राउंड सेकेंड होगा और उसके बाद राउंड थर्ड होगा। तो ऐसे ही 3 राउंड नॉर्मल होंगे, उसके बाद आपका फिर डिफरेंट जो है नॉर्मल राउंड के बाद भी काउंसलिंग्स होती हैं, स्पॉट राउंड होते हैं, और जो भी वैकेंसी रहती है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंसलिंग चलती रहती है जब तक इनकी सीटें लगभग नहीं हो जाती। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग का, और इस लंबे प्रोसीजर में बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, जिनकी वजह से वो गलतियां करते हैं। आज सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे ताकि आपकी सारा जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ क्लियर हो जाए अबाउट द जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई आपके 12th में आप ये मानो कि आपके 55%, ठीक है, मिनिमम 55% आपके होने चाहिए। एंड देखो दो कैटेगरीज है, जो जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर जनरल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे 55% पीसीएम में चाहिए होता है। लेकिन लेकिन अगर आपको सीएससी, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल इन सब ब्रांचेस में अगर लेना है तो आपका 55% क्या होना चाहिए, ये आपका फिजिक्स और मैथ्स में होना चाहिए। यानी इन दो सब्जेक्ट में आपका 55% मैंडेटरी होता है। तो भैया जिन बहुत सारे बच्चों का 75% क्राइटेरिया नहीं होता है, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जीजीएस आईपीयू के कॉलेज आपको 55% पे भी मिल जाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इंग्लिश एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट ये कंपलसरी होता है। सो ये आपका जरूरी है। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। चलिए आगे बात करते हैं आपके जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जो भी एडमिशन क्राइटेरिया, उनके बारे में। जब एडमिशन क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपकी जो, जैसे सबसे पहले तो आपको जेई देना है, ठीक है, जेई 2025, ठीक है, जेई 2025 आप दोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कॉलेज यहाँ पे आपको चीजें अलॉट होने वाली हैं, मतलब कि इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, इसका भी रीजन ये है कि रिजर्वेशन से ना आप
ये अपनी जो रैंक है ना उसको यूटिलाइज कर पाओगे। सपोज दैट आपको अच्छा रिजर्वेशन मिल रहा है किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग में और आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो आप अपने रैंक को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अच्छे से, और हो सकता है आपको अपना रैंक यूटिलाइज करके रिजर्वेशन के थ्रू अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। इसीलिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका रैंक अच्छी यूटिलाइज करके आपको एक गुड अच्छा कॉलेज मिल सके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। थोड़ा बहुत इसका रिजर्वेशन ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सा सेक्टीन डिवाइडेड है, ये तीन में। ठीक है, ये तीन में डिवाइडेड है। पहला आता है ये गवर्नमेंट आते हैं, पहला आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, फिर आता है प्राइवेट कॉलेजेस का। ठीक है, जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं, और ये भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। ये आपके दिल्ली में मिल जाते हैं, और ये नॉन दिल्ली वाले होते हैं, जो भी दिल्ली के बाहर होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो भैया यहाँ पे अगर बात करें गवर्नमेंट के लिए पर्टिकुलरली बात करें, तो जो एससी के लिए 15% होता है। ठीक है, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, और डिफेंस के लिए आपका 5%, और पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन होता है। ठीक है, और ये किसके लिए बात हो गई? ये दिल्ली वालों के लिए बात हो गई। अब नॉन दिल्ली वालों के लिए, इनके लिए 85% सीटें, ठीक है, यहाँ पे आपको 85% सीटें क्या मिल जाएंगी? दिल्ली वालों के लिए भी मिल जाएंगी, और 15% सीटें मिल जाएंगी नॉन दिल्ली वालों के लिए। दिस इज फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। अब हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस वाले जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके बारे में। अब इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले एक चीज ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो होता है ना 10% का आपका कोटा लगता है। कौन सा? मैनेजमेंट कोटा। तो भैया अगर हमारे पास 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में 10 सीट निकाल दी गई किसमें? ये मैनेजमेंट कोटा की। तो हमारे पास टोटल बचती हैं 90 सीटें। ठीक है, तो अभी अगर हम यहां बात कर रहे हो तो 90 सीटों में, अब इन 90 सीटों में जो 85% होता है, इन 90 सीटों का 85% होता है दिल्ली वालों के लिए, और जो 15% होता है वो होता है नॉन दिल्ली वालों के लिए। तो ये चीज जानना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्राइवेट के लिए होता है। आई होप ये चीजें आप समझ के कि 10% जो है निकाल दिया गया, उसके बाद आपकी 90% जो 90 बचा, उसमें से मैंने एज्यूम करके ये माना है कि 100 सीट, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनका भी क्राइटेरिया लगभग लगभग आपका सेम हो जाता है। ठीक है, एससी का 17% हो जाता है, एसटी का 1% हो जाता है, डिफेंस का 5% हो जाता है, पीडब्ल्यूडी का भी हो जाता है, और 15 ऐसे ही एससी का, एसटी का, और डिफेंस का, और इनका आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। इनके लिए भी सेम होता है। यहाँ पे ओबीसी का क्राइटेरिया नहीं देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे एससी एसटी का और डिफेंस का मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एससी एसटी और डिफेंस का क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है। तो भैया इन तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं जो जीजीएसआईपीयू के कॉलेजेस होते हैं, और इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया ऐसे ही होता है। अगर स्टिल आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया ना समझ में आए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो रिजर्वेशन क्राइटेरिया समझने में या फिर काउंसलिंग प्रोसीजर में, तो भैया उड़ान विद्यापीठ पे कांटेक्ट करो। जो भी नंबर आपको दिए गए, हम लोग आपकी काउंसलिंग में पूरी मदद करेंगे और पूरा गाइड करेंगे। तो जनरली अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो भाई ओबीसी का 27% रिजर्व होता है फॉर ओबीसी कैटेगरी ऑफ दिल्ली। ओबीसी कैटेगरी ऑफ दिल्ली, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की 5% सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्व होती हैं, ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें रिजर्व होती हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सीट लगभग लगभग जो भी सुपर न्यूनरी होती है कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए, वो वहां पे ईच इंस्टीट्यूशन में आपकी रिजर्व होती है। ठीक है, ये तो हो गई रिजर्वेशन की बात। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि भैया स्पोर्ट्स कोटा वगैरह क्या होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड क्या होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी होता है, आपका अप्लीकेबल होता है जो भी आपके यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज हैं, यानी अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट वाले जो कॉलेजेस हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला कोटा लग जाता है आपको। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा भी ये तो मैंने बता दिया कि मैनेजमेंट कोटा होता है, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, और स्पोर्ट्स कोटा भी भाई ये गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस में ही लगता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट में आते कौन कौन से हैं, इन दोनों को अभी लीव करते हैं क्योंकि ये हमारा बीबीए और बीए का कोर्स है। आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आपके बीटेक के जो भी कोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कोटा देखने को मिल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यूएससीटी, यहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स कोटा देखने को मिल जाता है। और यूएसएआर, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, यहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स कोटा देखने को मिल जाता है। तो भाई जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कोटा आराम से देखने को मिल जाता है। ओके,
स्पोर्ट्स कोटा की भी बात हो गई, रिजर्वेशन की भी बात हो गई, सिंगल गर्ल चाइल्ड की भी बात हो गई, कश्मीरी माइग्रेंट्स की भी बात हो गई। अब जान लेते हैं क्या टॉप कॉलेजेस हैं, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो अगर गवर्नमेंट में बात करें तो मैंने बताया ही यूएसआईसीटी है, ठीक है, आपका अच्छा कॉलेज है, टॉप में आता है इनफैक्ट जीजीएसआईपीयू में। यूएससीटी है जो केमिकल के लिए है, और यूएसएआर है अभी जो भी इसका नया स्टार्ट हुआ है यूएस अभी रिसेंटली, ठीक है, 2-3 सालों पहले, 4 साल। तो ये तो हो गए आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लें तो महाराजा अग्रसेन, एमएआईटी, एमएसआईटी, ठीक है, आपका भारतीय विद्यापीठ, आपका गुरु तेग बहादुर, आपका विवेकानंद, ठीक है, भगवान परशुराम, ठीक है, और उसके बाद एचएमआर। तो ऐसे डीटीसी, ये सारे जो आपके कॉलेजेस हैं ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। हालांकि ये सीक्वेंस में नहीं है, ऐसा मत मान लेना, इसको ये मत समझना कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। अगर आप ये चीज जो है ऐसे लिखी हुई है, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यूएसआईसीटी के बारे में। अब कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कॉलेजेस का कट ऑफ क्या होने वाला है, कॉलेजेस का प्लेसमेंट क्या होने वाला है, और आपको कितने रैंक तक मिलने वाला है, ये सब भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूएसआईसीटी की बात करें तो ये गवर्नमेंट है सब, ठीक है, गवर्नमेंट में आता है। 1998 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, ठीक है। और ये कॉलेज की अगर बात करें हम, तो इस कॉलेज में अब आपको जो फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है भाई, वो लगभग लगभग 1,99,500 रुपए देखने को मिल जाता है बीटेक में फी स्ट्रक्चर, ठीक है। ईयरली लगभग बात हो रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मीडियन मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो 2023-24 वाले सेशन में 41.2 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज गया था। मीडियन पैकेज की बात कर ले तो 7.2 एलपीए आपका मीडियन पैकेज देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इंप्रूव भी हुआ है बाद में मीडियन पैकेज, ठीक है। हॉस्टल लाइफ की बात करें, हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल फी आपका 75,000 पर्सन लगभग, ठीक है, मेस इंक्लूडेड है इसमें, और ये डबल सीटर हॉस्टल्स के लिए ये फीस है, ठीक है। तो ये आपका यूएसआईसीटी का देखने को मिल जाता है। अब इसके अगर कट ऑफ की बात करें यूएसआईसीटी के, तो भैया कट ऑफ में अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड जो यहाँ पे देखो जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे सारे डुअल डिग्री हैं। डुअल डिग्री मतलब कि बीटेक प्लस एमटेक, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक। तो बीटेक प्लस एमटेक के 5 डुअल डिग्री कोर्सेज हैं। तो सीएससी जो होती है डुअल डिग्री, उसमें आपकी जो ओपनिंग है, क्लोजिंग रैंक होम स्टेट में, होम स्टेट इन द सेंस ये दिल्ली वालों के लिए है मेरे भाई, ठीक है, ये दिल्ली वालों के लिए है, और ये है नॉन दिल्ली वालों के लिए, ओके, ये है नॉन दिल्ली वालों के लिए। अच्छा, ये मैंने ओपन कैटेगरी कंसीडर करा हुआ है, बिकॉज अगर सारी कैटेगरीज कंसीडर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सीएससी की बात कर लें तो सीएससी आपका 48,000 पे दिल्ली वालों के लिए क्लोज हुआ है, एंड जो अदर स्टेट वालों के लिए 31,000 पे ही क्लोज हो गया। तो भाई डिफरेंस देख सकते हो, नॉन दिल्ली वालों के लिए कहां तक जा रहा है, दिल्ली वालों के लिए कहां तक जा रहा है। अब अगर स्पेशलाइजेशन की बात कर लें, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 50,000 पे क्लोज हुआ है, किसके लिए, दिल्ली वालों के लिए, एंड 34,000 पे क्लोज हो गया है नॉन दिल्ली के लिए। ऐसे ही अगर बात कर लें इसकी डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन में, तो 52,357 पे क्लोज हुआ है, एंड 32,995 पे अदर स्टेट्स के लिए यानी नॉन दिल्ली वालों के लिए क्लोज हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 71,000 पे क्लोज हुआ है, एंड नॉन दिल्ली वालों के लिए 52,000 पे क्लोज हुआ है। सिमिलरली अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो 58,000 पे क्लोज हुआ है दिल्ली वालों के लिए, एंड 40,000 पे क्लोज हुआ है नॉन दिल्ली वालों के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी यूएसआईसीटी की बात। अब करते हैं महाराजा अग्रसेन है एमएआईटी के बारे में, ठीक है। अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, रिप्यूटेड है, काफी अच्छा इसका प्लेसमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका 1999 में हुआ था, ठीक है। 201 से 300 के बीच में आ रहा है ये एनआईआरएफ रैंकिंग में। कैंपस एरिया आपका 10 से 12 एकड़ का देखने को मिल जाता है, रोहिणी में है ये कॉलेज, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, इसका मैक्सिमम पैकेज आप देखो तो 64 एलपीए आपको मैक्सिमम पैकेज इसका देखने को मिल जाता है, और मीडियन पैकेज की बात करें तो मीडियन पैकेज आपको 6 एलपीए देखने को मिलता है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आपका लगभग लगभग 1,86,000, ठीक है। और जो हॉस्टल्स की अगर बात कर लें पर्टिकुलरली, ठीक है, हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स की जो फी होने वाली है आपकी, अगर देखो विद एसी वाला है, विदाउट एसी वाला भी है, दोनों आपके हैं। सिंगल सीटर में आपको 2,70,000 है, और 2,10,000 आपको विदाउट एसी वाले में है, ठीक है। डबल सीटर में आपका 2,20,000 पड़ता है, 1,90,000 आपका विदाउट एसी वाले में पड़ता है, ठीक। तो ये आपका लगभग लगभग,
और जो इसका मैंने अभी तो एनआईआरएफ डेटा जो है, एनआईआरएफ जो डेटा है वो मैंने अभी यहाँ पे उसका जो मीडियन पैकेज है वो मैंने आपको बता दिया 6 एलपी है, और इससे पहले 6 था, इससे पहले 4.5 था। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है एनआईआरएफ में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे कुछ इनसाइट्स हैं हॉस्टल्स की। हॉस्टल अवेलेबिलिटी फॉर बॉयज ओनली, लड़कियों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लड़कियों के लिए नहीं होता। 40 सिंगल सीटर्स, 65 डबल सीटर्स एंड 7 4 सीटर्स रूम अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी अवेलेबिलिटी है। हॉस्टल्स के बारे में कुछ हाईलाइट्स हैं जो आपको देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लें यार, तो कट ऑफ में देखो, अब सीएससी की बात कर लें, जैसे मैंने बताया ये आपका दिल्ली वालों के लिए है और ये आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है, और ये ओपन कैटेगरी की कट ऑफ है जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ओके। यार यही कट ऑफ नहीं है, इसके बाद स्पॉट राउंड होते हैं, इसके बाद राउंड्स और भी होते हैं। इसका डेटा आपको ऑफिशियली मिल जाता है वेबसाइट पे, लेकिन इसके बाद वाला जो राउंड होता है उसका डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलता। उसका डेटा मिलता है हमारे पास जो जो काउंसलिंग कराते हैं, जो बच्चों को वहां तक पहुंचाते हैं, तो हमें आइडिया रहता है कि कितने रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन लास्ट में हुआ है। सो इससे ज्यादा रैंक तक भी एडमिशन होता है, ठीक है। अब सीएससी की बात कर लें तो 80,000 पे क्लोज हुआ है आपका, और 47,000 पे नॉन दिल्ली वालों के लिए क्लोज हुआ है। लगभग लगभग अगर कहें तो हाफ का आपका डिफरेंस मिल जाता है देखने को, हालांकि हाफ एग्जैक्टली नहीं है लेकिन लगभग लगभग, ठीक है। सीएससी एआई की बात कर लें, आपका 88,000 पे यहाँ पे क्लोज हो रहा है और 51,000 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर एआई सीएससी एआई एमएल की बात करें तो 85,000 पे यहाँ पे क्लोज हो रहा है एंड 50,000 पे यहाँ पे क्लोज हो रहा है नॉन दिल्ली वालों के लिए। सिमिलरली सीएससी अगर डेटा साइंस की बात कर लें तो 94,000 पे क्लोज हुआ है। तो दिल्ली वालों के लिए देख रहे हो, यहाँ पे चांदी ही चांदी है, मतलब दिल्ली वालों के लिए ज्यादा रैंक तक आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। तो दिल्ली वालों को काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग है, इन सारी काउंसलिंग में काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप दिल्ली से हो, और अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से कर ली तो आपको कॉलेज अच्छा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो लगभग आपकी अगर बात करें सीएस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें 1 लाख तक मिला है, ठीक है। 55,000 तक आपको नॉन दिल्ली वालों के लिए मिला है। ऐसे ट्रिपल ई, ठीक है, ट्रिपल ई बात कर लें तो 1,93,000 तक मिला है, 78,000 तक यहाँ पे मिला है, ठीक है। सिमिलरली आप ईसीई का देख सकते हो, आप ईसी एडवांस कम्युनिकेशन देख सकते हो, वीएलएसआई डिजाइन देख सकते हो, आईटी देख सकते हो, आईटी एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। लास्ट जो मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, 2,48,000 तक मिला है दिल्ली वालों के लिए, और 89,000 पे क्लोज हो गया है नॉन दिल्ली वालों के लिए। तो भैया दिल्ली वालों, आप लोगों के लिए तो भाई अगर ज्यादा रैंक भी है तब भी आप टॉप जीजीएस आईपीयू के टॉप कॉलेज में पढ़ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब एमएसआईटी की बात करें, ये भी प्राइवेट है, आपका प्राइवेट में आता है, लेकिन ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। 2009 में, ठीक है, स्टैब्लिश हो गया था ये, और एनआरएफ में 201 से 300 के बीच में आता है। 2024 की बात करें तो 10 से 12 एकड़ का कैंपस देखने को मिल जाता है। जनकपुरी में ये सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में, ओके। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस लगभग 36 पे ओपन हुआ है, 60 पे क्लोज हुआ है। तो सिफ्ट 2 में आप 60 पे ओपन हुआ है, 61 पे क्लोज हुआ है। तो ये आपका कट ऑफ हो जाएगा एमएसआईटी का, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप इसका कट ऑफ समझ आया। अब बात करते हैं इसके एनआरएफ डेटा की, ठीक है, और इसके फीस स्ट्रक्चर की और इसके पैकेज की। तो एनआरएफ की सबसे पहले बात करें तो भाई आपका 2021-22 में 6.5 था, 6.5 था। 2022-23 में भी 6.5 था, और 2022-23 में भी लगभग लगभग 6.05 हो गया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला है आपको। और मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो 50 एलपीए का मैक्सिमम पैकेज आपको देखने को मिला है, और मीडियन पैकेज 6.5 एलपीए का देखने को मिलता है। तो अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2024-25 के लिए भाई 1,71,600 आपको फी देखने को मिल जाती है, और हॉस्टल फीस की बात करें तो 54,000 पर सेमेस्टर आपको डबल सीटर के लिए देखने को मिल जाता है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है यहाँ का, ओके। अब बात कर लेते हैं भारतीय विद्यापीठ की। भारतीय विद्यापीट अगर बात करें तो 1999 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। आपका पश्चिम बिहार में ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। रैंकिंग की बात करें तो 201 से 300 के रैंक बैंड में आपको ये कॉलेज देखने को मिलता है। एनआरएफ में बात करें तो भाई 5.8 था इनिशियली, ठीक है। 5.8 से 2021-22 में, 2022-23 में 6.5 हुआ, एंड 2023-24 में भी 6.5 है। तो इसका 6.5 के अप्रोक्स आपको क्या मीडियन पैकेज देखने को मिल जाता है, और एनआरएफ डेटा देखने को मिल जाता है। तो मैक्सिमम पैकेज की बात कर लें तो 50 एलपीए, ओके, और 6.5 आपका मीडियन पैकेज, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 7.5 है, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,84,000 आपकी बीटेक की फीस मिल जाती है। और हॉस्टल्स में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 2 सीटर विद 2 ऑक्यूपेंसी अगर है तो 1,61,000 आपको देना पड़ेगा। 3 सीटर
3 ऑक्यूपेंसी वाले को 1,21,000 देना पड़ेगा और 3 सीटर में 2 ऑक्यूपेंसी वालों को 1,78,500 देना पड़ेगा। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड जो आपका भारतीय विद्यापीठ का, आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस में भैया क्लोजिंग रैंक जो होने वाली है होम स्टेट की वो 1,43,000 होने वाली है। एंड जो अदर स्टेट की यानी कि नॉन दिल्ली वालों के लिए 71,000 होने वाली है। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन AIML की बात कर लें अगर तो 1,50,000 तक मिला है। अब देख रहे हो भाई दिल्ली वालों को जैसे जैसे कॉलेज बढ़ता जा रहा है आगे वैसे वैसे क्या हो जाता है, CSC आपको ज्यादा रैंक तक मिल जाती है। इवन 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी CSC देखने को मिल जाती है। तो दिल्ली वालों के लिए हमेशा से बोलता हूं, अगर ढंग से काउंसलिंग करोगे आप यूटिलाइज कर पा रहे हो तो आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। 76,000 पे ये क्लोज हो जाता है। यहाँ पे ट्रिपल ई की बात करें तो ट्रिपल ई 2,96,000 तक मिलता है। ठीक है, 99 पे यहाँ पे क्लोज होता है। 2,41,000 तक आपको EC देखने को मिल जाता है और 90,000 पे यहाँ पे क्लोज होता है नॉन दिल्ली वालों के लिए। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें 1,62,000 तक और 78,000 पे यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे अगर हम और अगले कॉलेज की बात करें दैट इज गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक है, आपका ये राजौरी गार्डन के पास सिचुएटेड है ये कॉलेज, ये ऐसा कुछ दिखता है। ओके, अगर इसके बात कर लें हम NRF की तो अभी करंट जो NRF है वो लगभग 5 LPA आपको देखने को मिल जाता है मीडियम पैकेज। ठीक है, 4.5 से इंप्रूव होके आपका हो गया है 5 LPA के अप्रोक्सीमेट। ओके, तो ये आपका 5 LPA के अराउंड मिल जाता है। जो हाईएस्ट पैकेज है वो 64 LPA के है आपका यहाँ का। एंड अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,58,000 आपको देखने को मिलती है बीटेक की फीस एक ईयर की। और यहाँ पे अपना इनका कोई हॉस्टल नहीं है, तो ठीक है हॉस्टल्स का डेटा नहीं है। तो ये तो रही आपकी गुरु तेग बहादुर का फीस एंड NRF डेटा। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब कट ऑफ बात करेंगे तो CSC आपको देखने को मिलती है कहाँ तक, 2 लाख तक CSC देखने को मिल जाती है होम स्टेट पे। तो जैसा मैंने बोला था कि जैसे नीचे 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 जाते जाओगे वैसे आपको ज्यादा रैंक पे भी CSC अच्छी ब्रांच मिल रही होगी। 84,000 पे क्लोज अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, और अदर स्टेट्स वाले इतने टेंशन मत लो, जो SC कैंडिडेट हैं जो ST कैंडिडेट हैं इन लोगों का भैया क्राइटेरिया लगता है, इन लोगों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज अदर कॉलेजेस में OBC वालों को नहीं मिलता है। अगर OBC में बात करें तो गवर्नमेंट वालों को आपको देखने को मिल जाता है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे आपको OBC वाला क्राइटेरिया यानी OBC कोटा आपका अदर स्टेट से हो तब भी लगेगा। बट अगर आप प्राइवेट में देख रहे हो तो प्राइवेट में नहीं लगता है, प्राइवेट में आपको SC ST वाला कोटा देखने को मिलता है। ठीक है, अब CSC AIML की बात कर लें तो 21,000 पे 2,12,000 पे। ठीक है, 93 पे जो है नॉन दिल्ली वालों के लिए। और अगर हम बात कर लें डेटा साइंस की 2,23,000 पे ओपन हुआ है, 94,000 पे क्लोज हुआ है, 94,000 पे नॉन दिल्ली वालों के लिए क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप सिमिलरली देख सकते हो ECE 3,55,000 पे क्लोज हुआ है और नॉन दिल्ली वालों के लिए 1 लाख तक। ठीक है, 2,73,000 तक आपका IT क्लोज हुआ है और 1 लाख तक आपका क्लोज हुआ है नॉन दिल्ली वालों के लिए। कंप्यूटर साइंस शिफ्ट टू की बात करें तो 2,14,000 तक। ठीक है, और 85,000 पर नॉन दिल्ली वालों के लिए। इन्फॉर्मेशन अगर टेक्नोलॉजी शिफ्ट 2 की बात करें तो ये आपको 2,81,000 पर 1 लाख यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलता है। तो भैया जैसे जैसे आप कॉलेज में बढ़ते जाओगे, अखिलेश दास गुप्ता की बात कर लेते हैं। ये कॉलेज 2003 में बना था, स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, आपका उसके बाद अगर बात कर लें इसके NRF की तो भैया इसका NRF 5.01 यानी कि जो मीडियम सैलरी है यहाँ की वो 5.01 देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें इस कॉलेज के तो 44 LPA आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ का रहा है। ओके, अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,49,600 आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है एक साल का। ठीक है, अब अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस मतलब थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस क्योंकि शिफ्ट 2 है इसमें। अब AIDS की बात करें तो 3,33,000 तक दिल्ली वालों के लिए मिला है, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 1,21,000 तक मिला है। AIML की बात कर रहे हैं तो 3,35,000 तक, सिमिलरली 1,21,000 पे यहाँ पे नॉन दिल्ली वालों को मिल गया है। सिविल ऐसे बात कर लें तो ये आपका जो कट ऑफ है ना, जब जैसे जैसे आप जाते जाओगे वैसे वैसे देखोगे 3,42,000 पे भी आपको IT मिला है। ठीक है, 3,86,000 पे आपको EC देखने को मिल गया है, 4 लाख पे आपको मैकेनिकल मिल गया है 4,35,000 पे। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। और नॉन ऐसा नहीं है, नॉन दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा है भाई, 1,32,000 तक, 1,28,000 तक, 1,33,000 तक, 1,30,000 तक। तो भैया अगर आपकी 90 परसेंटाइल से लगभग 90 परसेंटाइल से कम भी है तो भी आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाएंगे और अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनका प्लेसमेंट वगैरह डिसेंट है। बहुत टॉप नोच नहीं बोल रहा हूँ
लेकिन डिसेंट आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा ये एडवांटेज रहता है कि जो दिल्ली में आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है तो दिल्ली वाला एक्सपोजर भी आपको मिल जाता है, वो काफी अच्छी बात है। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें 2005 में बन गया था, ठीक है आपका। अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,75,000 आपकी साल भर की फीस होती है यहाँ की। और अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो 4.5 मीडियन पैकेज मिलता है और 50 LPA आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। हॉस्टल फीस की बात करें तो भाई 80,000 पर एनम आपको देखने को मिल जाती है। और हॉस्टल हैज कैपेसिटी ऑफ 64 ट्विंस एयर, मतलब कि 64 डबल रूम आपको देखने को मिल जाते हैं। और लगभग 128 गर्ल्स के लिए हैं शेयरिंग रूम्स टू अकोमोडेट 128। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग लड़कियों के लिए ये बात हो रही है, 128 लड़कियों के लिए 64 रूम्स आपको डबल में मिल जाते हैं। 80,000 इसकी हॉस्टल फीस होने वाली है। अब इसके कट ऑफ की बात करें तो CSC आपको 1,49,000 पे क्लोज होता दिखता है, ये दिल्ली वालों के लिए। और नॉन दिल्ली वालों के लिए अगर बात करें तो 71,000 पे क्लोज होता दिखता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। अब इसके मैंने बताया कि कट ऑफ इससे ज्यादा भी, मतलब इससे ज्यादा रैंक तक भी मिलता है, बिकॉज अभी ना ये काउंसलिंग खत्म नहीं होती राउंड 3 के बाद, ये राउंड 3 का डेटा है। तो राउंड 3 के बाद भैया और भी जो राउंड्स होते हैं जिसका ऑफिशियल डेटा मौजूद तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कितने रैंक तक कौन से कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरा गाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया 72,000 पे क्लोज हो जाता है आपका यहाँ पे नॉन दिल्ली वालों के लिए। 3,10,000 पे इलेक्ट्रिकल आपको ट्रिपल ई देखने को मिलता है और 1 लाख तक क्लोज होता है नॉन दिल्ली वालों के लिए। 2,46,000 पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और 87,000 पे नॉन दिल्ली वालों के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1,76,000 तक देखने को मिल जाता है और 80,000 तक देखने को मिल जाता है आपको नॉन दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो, अभी अभी और भी कॉलेजेस हैं जैसा कि मैंने शुरुआत में लिस्ट दिखाई थी, अभी और भी कॉलेजेस हैं, आपका DTC है, HMR है, ठीक है, GNOIT है, ऐसे और सारे कॉलेजेस हैं जो और भी रैंक पर मिलते हैं। उनका उनका वो सारे कॉलेजेस कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो आई होप ये सारी चीजें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई आपको अच्छा लगा होगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें आपके लिए उड़ान विद्यापीठ ले आता रहेगा, लगातार सारी काउंसलिंग कवर कर रहे होंगे यार आने वाले टाइम में। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपके रैंक पे क्या कॉलेजेस मिल रहे हैं, किस स्टेट में, किस स्टेट्स को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा होता है, क्या किस स्टूडेंट को किसका कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे काउंसलिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छी लगती होंगी, और यार अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपको इस उड़ान विद्यापीठ पे लगातार देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।